अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद खुर्रम अब्बास है। परचनार से ताल्लुक़ है मेरा और एनसी रावलपिंडी से ग्रेजुएशन हुई है मेरी 2020 में। मेरा जो मेजर है मिनिएचर पेंटिंग है और जो काम का स्टाइल है मैं सोशल इनजस्टिस और जो मिस यूज़ ऑफ रिलीजन एज अ टूल इन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। तो जो मेरे काम का एक स्टाइल निकला था वो असल में मेरे जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब हम अ, बच्चे थे 2007 के बाद स्कूल में थे उस टाइम जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे पाराचीनार में। तो उस चीज़ से जो इंस्पिरेशन मिली थी कि मतलब जब बाद में मैंने रिसर्च किया थोड़ा लोगों से मिला तो मुझे ये पता चला कि मतलब जो मज़हब के नाम पे जो सब कुछ हो रहा था वो तो जस्ट एक एक उसको क्या कहते हैं कि उस चीज़ को बूस्ट अप करने के लिए था। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं कि एक जो एक बड़ा सो कॉल्ड जंग को ना मज़हब का रंग दे के वहाँ लड़ा दिया और हम 7-8 साल उस मसले में रहे। तो मेरा काम इस चीज़ पे है। पोस्ट वॉर ट्रॉमा जो होता है उस चीज़ पे मैंने काम किया है। और जो मेरे उस्ताद है और इंस्पिरेशन है अब्बास शाह साहब जो हैं वो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि एज एन आर्टिस्ट किस तरह हम बात करते हैं और विजुअल्स किस तरह हम सिंबल्स किस तरह यूज़ करते हैं कि जो ज़्यादा लाउड भी ना हो और बहुत सरफेस भी ना हो, ज़रा हल्का सा कोटेड हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो सर अब्बास से सीखी हैं। और बाकी अ, जो ये काम मेरा लगा हुआ है ये असल में उस पे था कि जिस तरह हमारे यहाँ पूरे मुल्क में एक बीमारी है कि कोई भी पर्सनल ग्रजेस निकालने हो किसी ने तो फतवा लगा दो। जिस तरह बहुत सी केसेस हुए हैं, मशाल खान का केस हुआ था और उसके अलावा एक श्रीलंका वाला बंदा जो अच्छा खासा टाइम पे होता था, मज़दूरों को कहता कि टाइम पे आया करो। तो उन्होंने फतवा लगा दिया, वो उसको टाइम पे कर देते और वो उन्होंने कह दिया कि इसने तौहीन रिसालत की है, फतवा लगा दिया, बढ़ा दिया। मशाल खान जो एक इंटेलेक्चुअल बंदा था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि उसे कोई पर्सनल मामला कुछ और थे, बस ये फतवा लगा के उसको मार दिया। और इतना मारा था कि उसकी माँ कह रही थी कि जब मैं अपने बेटे का हाथ छूमा तो उसके उंगलियों की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी। तो ये यहाँ पे जो एक जो पावर का मिस यूज़ है, रिलीजन एक बहुत अगर सही यूज़ हो रहा है तो बहुत पीसफुल चीज़ है, अगर इसको वेपन यूज़ करते हैं तो इट्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन। तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मज़हब जो हमारे भलाई के लिए है, यहाँ पे उसका उल्टा एक मिस यूज़ किया जाता है उस चीज़ पे। ये काम जो है वो भी उसी चीज़ से रिलेटेड है कि हम किस तरह मज़हब की आड़ में हमें आपस में लड़ाया गया और वो जो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं और के जो कंडरात बच जाते हैं, लोग हो जाते हैं, बस वो कुछ यादें रह जाती हैं और बस कंडरात ही रह जाते हैं। तो वो चीज़ हम 7-8 साल वो चीज़ रह जाती है और वो चीज़ हमारे साथ ग्रो कर रही है। और वो मेरे ख़्याल से जो भी हम इस चीज़ से गुजरे, जो हमारी वाली जनरेशन थी या जो भी हमसे पहले वाले, तो इस चीज़ से निकलना मुश्किल होता है। मैं तो खैर अपना जो एक के तौर से इस पेंटिंग के थ्रू करता हूँ कि काम के थ्रू मैं उस चीज़ को निकाल रहा हूँ। तो बस ये हो रहा है। ये जो है ये मेरी अम्मी का काम है। जो मेरे जो फर्स्ट जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी अम्मी थी, उनका काम है। ये जो टेक्सटाइल के मोटिव्स हैं वहाँ की जो पश्तून एम्ब्रॉयडरी के जो वो हैं जो हमारे रीजन में होते हैं ना, उसके मोटिव्स को उन्होंने क्रॉस स्टिच में कन्वर्ट किया है। तो ये उनका काम है। और एक काम उनका ये है, उनका फ्लावर्स के साथ ज़्यादा वो होता है, फ्लावर्स वो बनाती हैं। और तो ये उनका एक और पीस है। दैट्स ऑल। कितनी एग्जीबिशन अभी तक आपकी हुई? एग्जीबिशन तकरीबन 10-11 शायद हुई हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और लंदन में 2 एग्जीबिशन हुए हैं। एक वर्चुअल था, एक फ़िज़िकल था। तो बस इस तरह काम शाम हो रहे हैं अभी। और अभी 2 अपकमिंग एग्जीबिशन है जो मई में होंगे। एक नोमैड गैलरी के साथ है और दूसरा जो है वो आर्ट किड। तो इंशाल्लाह बस देखते हैं आगे भी काम शाम होगा। अच्छा खुरम, ये बताएं कि आप मुसव्वरी की तरफ नहीं आए, रंगों की तरफ नहीं आए, क्या वजह है? रंगों की तरफ नहीं आया।
मतलब आप कह रहे हैं कि डल है मेरे कलर्स? नहीं डल की नहीं, मैं मुसवरी की बात कर रहा हूँ। आप मिनिएचर में आ गए ना। मिनिएचर। हाँ, क्या वजह है? नहीं, क्वेश्चन आप ज़रा मतलब वो कह रहे हैं, मतलब मुसविरी ही में आता है। मुसवरी से मैं कलर की बात, पेंटिंग्स की बात कर रहा हाँ 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 हूँ। आपका काम थोड़ा डिफरेंट है ना। हाँ, मिनिमल। अल्लाह, अच्छा क्वेश्चन आप इसको ना एडिट कर रहे हो, हाँ। अभी रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? नहीं रिकॉर्ड हो रहा, आप बताएं कोई अच्छा, ऐसा। आप क्वेश्चन नहीं करें ना कि आपके मतलब आप बेशक कलर थीम के बारे में बोले कि आपके कलर इतने डल क्यों है और बहुत ऑर्गेनिक। चलिए ये बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन, हाँ ये बताएं क्यों है डल। कलर इसलिए कि क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो एक पहाड़ी इलाके से ताल्लुक है मेरा। और जो मतलब एक हमारे जो वहाँ पे घर वगैरह होते हैं ना, वो सारे तकरीबन मिट्टी के घर होते हैं। तो मतलब मेरे जो मेरा हमारा अपना घर है वो भी दादा के ज़माने का बना हुआ है ना, तो पुरानी उसमें है। और जो उस चीज़ से मतलब एक अटैचमेंट जो है, तो वो जो ऑर्गेनिक कलर जो है ना, वो जो नेचर मतलब जो हम नेचर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं आर्टिस्ट जो हैं। तो उस वजह से मेरे ख्याल से जो जो ग्रे कलर है या इस तरह के डल कलर्स जो हैं मैंने उससे उठाए हैं कि एक तो जो थीम के मुताबिक आपने थीम के उठाए। मुताबिक। हाँ, मतलब शायद ये है कि जो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस किया है, जो मतलब वो जो आफ्टर वॉर इफेक्ट्स थे या जो भी था, या जो मेरे खुद एक जगह से जो वाबस्तगी है, उस वजह से शायद ये आ गया है। तो ये नेचुरली आपके मिजाज में और आपके काम में आया। दूसरा ये है कि आप वो ओरिजिनल को ओरिजिनल ही रहना देना चाहते हैं। उसी तरह पेंट करना चाहते हैं ताकि जो थीम है वो बरकरार रहे और ओरिजिनलिटी वहाँ तक रहे, आर्ट का आर्ट रहे और ओरिजिनलिटी की और ओरिजिनलिटी। सिंबल्स है कुछ। जिस तरह पेज आपने देखा होगा ना, मैंने आपको 3-4 काम देखा है, तो उसमें से आपने देखा होगा कि पेज मैंने ज़्यादा बनाए हो जी गए। बिल्कुल। तो जब मैं काम कर रहा था ना, तो हमारे एक टीचर थे जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उनकी एक बात मुझे एकदम से याद आई ना, वो कहते हैं कि बच्चे का जो जहन होता है ना, वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। उस पर आप जो भी लिखते हैं वो उस पर ना बिल्कुल चप जाते हैं। इवन अगर आप मिटा भी दे दें तो उसके वो जो एक थोड़ा इनग्रेव सा हो जाता है, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। तो जो पेज का मेरे काम में लाने का एक मकसद ये भी था कि मतलब जो हमारा जहन जो होता है ना, वो बिल्कुल लाइक अ ब्लैंक पेपर, इवन हर इंसान का, तो वो एक पेपर की तरह होता है। इट्स अप टू यू, आप जो भी कर रहे हैं मतलब वो उस पर इनग्रेव हो जाता है कि मतलब वो नहीं मिटता फिर। तो वो चीज़ें हमारी उसमें शामिल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया।